जय हिंद। तो मेरे प्यारे बब्बर सिरसैनी, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी होंगे अच्छे और स्वस्थ और अपने पढ़ाई रूबरू से करते होंगे। आज हमने हिंदी व्याकरण क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोग भी इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाएं अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब सर पे आ गया, बहुत नज़दीक आ गया है। यही समय आप लोग को, ये समय आपका गोल्डन टाइम है। ये सब समय को आप लोग गंवाएं नहीं। आप लोग जितना हो सके उतना पढ़ाई अपना रिवीजन करें। आप लोग से जितना रिवीजन हो पाएगा एक कम समय में, वही आप लोग का बेस्ट है। आप देखिए, आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जितना पढ़ें उसी को मोर देन रिवीजन करें। यही आप लोग का सफलता का राज है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्या है कि रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितना प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला सरल वाक्य होते हैं, पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन में हम लोग यहाँ ढूंढेंगे क्या? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य के उपरोक्त सभी। तो हाँ, सरल वाक्य भी होता है, मिश्र वाक्य भी होता है, संयुक्त वाक्य। तो इसमें ऑप्शन होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसमें हम जिक्र करते हैं। सरल वाक्य किसको कहते हैं? सरल यानी कि सिंपल। सिंपल से मैं पढ़ रहा हूँ, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वे लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल सरल वाक्य हो गया, सिंपल सा वाक्य हो गया। और मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य मतलब उसमें एक काम कंप्लीट हुआ, उसके बाद दूसरा काम शुरुआत हो गया, तो उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। दोस्तों समझिए पहले एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल, जैसे मैं स्कूल से आया तुरंत बारिश शुरुआत हो गया। तो मिश्र यानी कि यहां क्या हो गया? मिल जा रहा है। जैसे मैंने एक काम को खत्म किया, अगला काम फिर से शुरू करना पड़ रहा है। यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे मिश्र हो रहा है, मिल रहा है। तो वैसे वाक्य को मिश्र वाक्य बोलेंगे दोस्तों। संयुक्त वाक्य, संयुक्त यानी ज्वाइंट, यानी जोड़, यानी जहां और आएगा और जहां होगा। जैसे मिश्रा जी और सुरेश जी दोनों मिलकर खेती कर रहे हैं, तो यहां देखिए जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो जोड़ने वाला काम कौन किया? और। तो वैसे वाक्य को क्या बोलेंगे दोस्तों? सरल वाक्य, सॉरी संयुक्त वाक्य बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया? दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्रिया पहले कितना तरह का होता है बताइए आप लोग कमेंट करके। माय क्रिया, बाप क्रिया, भाई क्रिया, बहन क्रिया, ये क्रिया नहीं, ये सब क्रिया नहीं। ये क्रिया हम लोग बचपन में आप लोग कहते हैं, कोई दोस्त है, ए भैया कोई हमको चोरी कर लिया है मेरा पेन या कॉपी, तो हम लोग बोलते थे कौन लिया है? तो माय क्रिया हो, तो बाप क्रिया हो, तो भाई क्रिया हो। ये सब बचपन में हम लोग डराने के लिए अपने दोस्तों के साथ ये सब बातें बोला करते थे। लेकिन वैसे यहाँ कुछ नहीं दोस्तों। क्या है देखिए, बोल रहे हैं इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? पहले देखिए, क्रिया कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन? एक आकर्मक क्रिया होता है और एक सकर्मक क्रिया होता है। आकर्मक क्रिया जिस पर क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कान पर जू नहीं रंग रहा है, उसको कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, वैसे क्रिया को हम लोग बोलते हैं आकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया वैसे क्रिया जिसमें कर्म का प्रभाव दिखता हो, पड़ता है, वैसे क्रिया सकर्मक क्रिया बोलेंगे दोस्तों। यानी जिसमें कर्म का प्रभाव दिखेगा सकर्मक क्रिया कहलाएगा, और जिसमें कर्म का प्रभाव नहीं दिखेगा वैसे क्रिया को आकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? आकर्मक यानी कि इसमें क्रिया का प्रभाव कोई असर नहीं करना चाहिए। पहला, सीता गाना गाती है, राम किताब पढ़ता है। अगला है, मोहन सो रहा है, लता चाय पी रही है। देखिए दोस्तों, सीता गाना गाती है यानी क्रिया का प्रभाव दिख रहा है कि सीता कोई काम कर रही है। क्या कर रही है? गाना गाने। तो गाना गाने का यहाँ तो देखिए, यहाँ पे इसका तो प्रभाव यहाँ दिख रहा है, क्रिया का प्रभाव दिख रहा है कि वो काम कर रही है। और कौन काम कर? सिंगिंग कर रही है, गाना गा रही है, यानी सकर्मक क्रिया हो गया।
राम किताब पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो ये भी देखिए, इसमें भी क्रिया का प्रभाव दिख रहा है। पढ़ रहा है मतलब क्या पढ़ रहा है? बुक पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, या फिर पेपर पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ये तो काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सकारात्मक क्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहन सो रहा है। अरे बकलोल का, अब हम लोग इंसान हैं, हम लोग थक जाएंगे तो सोबे करें। तो ये काम नहीं हुआ। हम लोग जब हमारा बॉडी सो जाता है तो सो जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि ना अभी नहीं सुतल है, जाके सोता है 2 घंटा, तब नहीं। ये तो जैसे हम लोग का बॉडी रेस्ट में आ जाती है वैसे हम लोग को नींद आ जाता है। यानी जैसे हमारा बॉडी थक जाती है वैसे हम लोग को थकान मिटाने के लिए हम लोग को सोना पड़ता है। यानी इसमें क्रिया का प्रभाव, इसके लिए कोई टाइम हम लोग को नहीं निकालना पड़ता है। यूं ही बॉडी हम लोग को आराम करने के लिए सलाह देने लगती है और फिर हम लोग सो जाते हैं। यानी इसमें क्या हुआ दोस्तों? क्रिया का प्रभाव नहीं दिख रहा है। सोना, ये सब, हंसना, ये सब कोई, इस पर कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है क्रिया का। लता चाय पी रही, पीने के काम कर रही, क्या पी रही? चाय पी रही है, यानी कुछ तो कुछ काम कर रही है, यानी यहाँ पे पीने के काम कर रही है। तो दोस्तों ये भी क्या हो गया? सकारात्मक क्रिया। तो बोल रहा है इसमें कि आक्रामक क्रिया का एग्जाम्पल कौन है? तो मोहन सो रहा है, इसमें क्रिया का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, वैसे क्रिया को हम लोग बोलते हैं आक्रामक क्रिया। अब नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्या है? कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया है? अभी जस्ट आप लोग को हम दूसरा नंबर क्वेश्चन में बताए थे, तो जिसमें क्रिया का प्रभाव साफ साफ दिखेगा सकारात्मक क्रिया कहलाएगा, और जिसमें क्रिया का प्रभाव साफ साफ नहीं दिखेगा वैसे क्रिया को आक्रामक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या, बच्चा रोता है, बच्चा है तो बच्चा, छोटा बच्चा तो रोबे करेगा, उसका हंसना, रोना, बदमाशी करना उसका तो फितरत है, उसका तो वो तो ही काम है। छोटा बच्चा काम क्या है? वो रोवेगा, हंसेगा, मिठाई ने जगह पटकाएगा, यानी उसको बदमाशी करना उसको तो तय है, या फिर बदमाशी करेगा। लड़का हंसता है, हंसना है, लड़का है, लड़का लड़की कहीं बबुआ बमनी कहीं दोनों तरफ से हंसी मजाक हो रहा है तो वहाँ हंसबे करेगा, और कहीं पटका पटकी हो रहा है तो वहाँ रोबे करेगा। यानी तो वो तो समय का सिचुएशन देखकर किया जाता है। तो इसमें भी क्रिया का प्रभाव नहीं दिख रहा है। रीता खाना खाती है, रीता खाना खा रही है, क्या खा रही है? मुर्गा खा रही है, मछली खा रही है, अंडा खा रही है, क्या खा रही है? कुछ तो खा रही है, क्या खा रही है? खाना खा रही है। यानी यहाँ पे क्रिया का प्रभाव दिख रहा है। इसमें खा तो रही, कुछ तो खा रही है, जहर भी कायम खा रही होगी, लेकिन क्रिया का प्रभाव दिखना चाहिए। जहर भी खाएगी तो यानी क्रिया का प्रभाव दिख रहा है, इट मीन्स सकारात्मक क्रिया कहलाएगा। नेक्स्ट पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी काम है उड़ना है ना, तो थोड़ी उसको भूलना काम है कि इधर भूल रहे हैं, वो काम है थोड़ा इधर से उधर थोड़ा सा भटकेगी, बाकी कहीं उसको जाना होगा फटाक से, यानी कहीं थोड़ा सा मतलब 2 कदम चलना है तो थोड़ा सा इधर जाएगी। लेकिन उसको यहाँ से जाना है 100 मीटर, 200 मीटर दूर जाना है, धां से अपना पंख खींचते चलाएगी, यहाँ इधर चलाएगी और उड़ के चले जाएंगे। यानी पक्षी उड़ रही है, इसमें भी क्रिया का प्रभाव नहीं दिख रहा है। हे बउआ, इसका तो काम है उड़ना, जिसका जो काम है वो तो कर भी करेगा। जैसे हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो मेरा एक काम है पढ़ाना, तो इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये आक्रामक क्रिया होगा। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, यानी क्रिया का प्रभाव दिख रहा है। क्या पढ़ा? तो हिंदी व्याकरण, तो यानी ये सकारात्मक क्रिया हो गया। जैसे पक्षी का काम, पक्षी का ही फितरत है, उड़ेगा नहीं तो खाएगी कैसे? मरेगा ना तो फिर। इसमें क्रिया का प्रभाव नहीं दिख रहा है, इट मीन्स ये हो जाएगा आक्रामक क्रिया। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा दोस्तों? कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है? तो कौन सा वाक्य जिसमें क्रिया का प्रभाव दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3, इसमें क्रिया का प्रभाव दिख रहा है, इसलिए ये हो गया सकारात्मक क्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों मुक्ता का पर्यायवाची शब्द। मुक्ता का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द तो एक ही वर्ड को अलग अलग तरीका से बताना। जैसे आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोग को मैं विद्यार्थी भी बोल सकते हैं, बउआ भी बोल सकते हैं, बबनी भी बोल सकते हैं। यानी एक ही इंसान को कई तरह से घर में बुलाया जाता है। आप लोग को मम्मी बोलती होगी, नाम होगा, आप लोग के नाम से पुकार जाती होंगी मम्मी लोग, क्या बोलती? बाबू यहाँ आया, बबनी यहाँ आया, मुन्नू यहाँ आया। यानी सबका अलग अलग
प्यार के भाषा में बुलाने का तरीका होता है। तो उसी तरह मुक्ता का पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों मोती। नेक्स्ट क्या है 5वां नंबर, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। यानी दो पदों या दो शब्द मिलकर बने तीसरा पद क्या कहलाएगा, तो क्या कहलाता है दोस्तों, समास कहलाता है। तो इस तरह दोस्तों ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के दृष्टि से। तो आप लोग ऐसा क्वेश्चन को मोर देन रिवीजन कीजिए, जितना बार रिवीजन कीजिएगा वही आपका सक्सेस का रास्ता है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।